यदि एक सवाल सवाल ये है कि आजकल जो करोड़ों रुपए के जानवर आते हैं और फिर शौक बना लेते हैं कि मैंने इतने का जानवर लाना है, अगर वो इतने का लाया है तो मैंने इतने का लाना है, या मैंने ऐसा जानवर लाना है जो मोहल्ले में किसी का भी ना हो। तो इस हवाले से थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। ये देखा गया है कि लोग दिखावे के लिए कुर्बानी करते हैं। इस रियाकारी से हम कैसे बचें? अभी किसी ने जानवर लिया खूबसूरत, और वो भले दिखा रहा है लोगों को मैंने कैसा जानवर लिया है, वो तो कितना शानदार है। तो ये इन बातों से, या उसने बांध के रखा है, लोगों को बुला रहा है, दिखा रहा है, तो इसको रियाकारी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि रियाकारी का ताल्लुक दिल से है, ये बातिनी मरज है। तो इसलिए हम मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान कायम करेंगे कि अल्लाह की नेमत है, खुश हो रहा है। हाजी भी तो एक एक से कहता ही है ना, मैं हज पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ। फार्म भरने से पहले ही डंका बजाना शुरू कर देते हैं। अब भी से बात बजा रहे होंगे, आइंदा साल मेरी इंशाअल्लाह तरकीब है। तो अब इसको क्या कहेंगे? आप रियाकार कहेंगे क्या? खुश हो रहा है अल्लाह की इबादत पर, तो कुर्बानी करना भी अल्लाह की इबादत है। और उम्दा कुर्बानी करना ये भी सवाब में इजाफा करेगा। खुश दिली के साथ उम्दा कुर्बानी करी, तो ये एकदम से हम बोल दें कि ये रियाकार है, लोगों को दिखाने के लिए इतना बड़ा जानवर लाया है और दरवाजे पे बांधा है। तो क्या बेडरूम में बांधेगा यार? कहाँ रखेगा? बेडरूम में तो बांध नहीं सकता ना उसको, तो दरवाजे पर ही बांधेगा, गली में बांधेगा जहां खैर किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ऐसी जगह ना हो। तो बहरहाल लेके हुस्न ज़न्न मिन हुस्निल इबादत है कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान, मुसलमान के बारे में अच्छा ख्याल कायम करना, ये अच्छी इबादत से है। अब कोई 50 लाख का लेता है, करोड़ का लेता है, आपको क्या तकलीफ होती है? आपको बोलते कि दिखावे के लिए कर रहा है। तो ये मतलब हमें इसका मुकल्लफ नहीं बनाया गया कि हम मतलब उसके नीयत का अल्ट्रासाउंड करें या स्कैनिंग करें कि इसकी नीयत रियाकारी की है, दिल से ताल्लुक इसका। तो अपने को पता कैसे चले? बोले खुश हो रहा है, फूल रहा है, फुदक रहा है, तो ठीक है, अल्लाह की इबादत कर रहा है तो खुश हो रहा है, तो अल्लाह और इसको खुश रखे। आइंदा ये ऐसे 2 जानवर कुर्बान करे, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए उसके राह में हम भी खूब कुर्बानियां दें। तो दिल बड़ा रखेंगे तो माहौल अच्छा बनेगा। एक दूसरे पर तनकीद, गिब्बत, तोहमत ये करते रहेंगे तो अपनी आखिरत दाव पे लगेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम अपने गम में जो डूब जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ताहम अगर किसी की माज़अल्लाह रियाकारी की नीयत है कि लोग वाह वाह करेंगे और मतलब मेरे को सखी बोलेंगे, दिल में मेरी इज्जत हो जाएगी लोगों के, अगर खुदा न खतर रिया की है नीयत, तो इससे बेशक तौबा करनी होगी इसको, और इस रिया की नीयत को दफा करे, दूर करे, और अपना जहन बना कि मैं तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहा हूँ, सुन्नत इब्राहिमी, कि इन्होंने ये तो अपने बेटे को ज़बा करने के लिए तैयार हो गए थे और अपनी दानिश में छुरी भी चला दी थी, लेकिन उसकी जगह पर जन्नत से वो मेंढा, शीप लाकर लिटा दिया गया है ना। तो ये तो अल्लाह की शान है। वरना बाद मुफस्सिरीन तो कहते हैं कि अगर वो ज़बा हो जाते ना इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हम लोगों को भी ये हुक्म होता है कि अपने अपने बेटों को ज़बा करें। तो कौन करेगा? या बकरा ज़बा करते तो 1000 बातें बनती हैं, तो कोई बेटे को ज़बा करे तो क्या होगा? तो अभी कोई बेटे को ज़बा करना जायज़ भी नहीं है। ज़बा करेगा तो थाना, जेल, फांसी का फंदा। ये जहन में रखिएगा कि ये हमारे लिए हलाल नहीं ऐसा करना। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान थी, उनको अल्लाह का हुक्म था, ये इनका इम्तिहान था। एक्चुअली तो वो भी ज़बा नहीं हुए ना, हो भी जाते बिल फर्ज, तो अल्लाह का हुक्म था, समझिए। तो जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस आमन्ना सद्दक़ना, तो अल्लाह का करम है। तो इसलिए बेहतर से बेहतरीन कुर्बानी अल्लाह की राह में देनी चाहिए और दूसरों को दिल बड़ा रखना चाहिए। खामखा अपनी हसद की आग में नहीं जलना चाहिए। अगर किसी को है तो हाँ हसद,
ورنہ تنقید سے کیا مطلب، آپ چاہتے کیا ہیں تنقید سے؟ یہ اتنا بڑا جانور کیوں لایا ہے، دکھا رہا ہے، یہ آپ جو بول رہے ہیں اس کو تو سامنے سے جا کے بولے نا، اس تو پتہ چلے گا. سامنے سے کوئی نہیں بولتا، پیچھے سے تو غیبت تہمت کائی کو کرتے ہیں یار. آپ بھی خوش ہو یار کہ اللہ مجھے بھی دے، اللہ اس کی قربانی قبول فرمائے، مکہ مدینہ ہو جائے گا یار. آپ کو مینا میں قربانی کرنا نصیب ہو جائے گا. اچھی سوچ رکھیں، اچھا خیال رکھیں. وہ مجھے یاد آیا ایک محاورہ ہے، وہ النفاق یورث الاعتراض، کہ نفاق اعتراض کو جنم دیتا ہے. اگر کسی کے دل میں نفاق ہے نا تو وہ اعتراض ہی سوچتے ہیں. میں واقعی اعتراض سوچتے، مولانا ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، یہ دعوت اسلام والے ایسے، یہ فلانا مولانا ایسا، فلانا امام صاحب ایسے، فلانا مؤذن صاحب ایسے. ارے بھائی تو کیسا، یہ دیکھنا یار، تیری قبر میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیسا، تو کیسا. تجھے ضرورت پڑے گی اپنی اصلاح کی. تو ایک انگلی ہم اٹھاتے ہیں، دوسری طرف 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ، اس کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کیسا. تو یہ خواہ خواہ جو اعتراض کرتے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں جو واقعی برا ہے اور اس کے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. مثلا کوئی بدعقیدہ ہے تو اس سے لوگوں کو روکنا ہے، اور روکنا چاہیے بھی، اور رکنا بھی چاہیے، سمجھے. تو اس کو کوئی کہتا ہے تو وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ پر. میں تو یہ جنرل جو قربانیاں کرتے ہیں نا، یہ موضوع ہے اس وقت کہ ان کو مسلمانوں کو خواہ خواہ برا بھلا کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.